हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों के एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और इस बार भी आने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह खुद भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगर बात करें 2020 के क्वेश्चन पेपर की तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से, जिसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछा गया है और इसकी प्रिपरेशन और सिंथेटिक यूजेस आपको लिखने हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, RMgX से इसको डिनोट किया जाता है। इसको जब हम फॉलोइंग रिएजेंट्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 2-ब्यूटानोन के साथ इसको ट्रीट किया जाता है इन रिएजेंट्स के साथ, तो आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले पार्ट में पायरिडीन कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फ्यूरान, पायरोल और थायरोफिन की एरोमेटिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर। तीसरे पार्ट में आईयूपीएसी नेमिंग करनी है पायरोल, थियोफिन, पिरिडीन और फ्यूरान की। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में म्यूटा रोटेशन क्या होती है इसको एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन स्ट्रक्चर क्यों पोजेस करते हैं इसका रीज़न पूछा गया है। और तीसरे पार्ट में डेक्सट्रोज ग्लूकोज को डेक्सट्रोज फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी केमिकल रिएक्शन पूछी गई है। बात करें चौथे क्वेश्चन की तो इसमें आपने डिटर्जेंट, रफ डिग्रेडेशन मेथड, सेपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, इन चारों में से किन्हीं 3 पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो आपसे एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉर पायरोल सिंथेसिस, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, इन तीनों में से किसी 2 पर एक्सप्लेनेशन लिखने को पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तो इसमें आपने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है और HNMR स्पेक्ट्रम की हेल्प से इथाइल अल्कोहल और इथाइल एसीटेट में डिफरेंट प्रोटॉन और सिग्नल्स को इंडिकेट करना है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लें। दूसरे क्वेश्चन में सेपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिड वैल्यू क्या होती है फैट की, इसको एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हम पहले मेंशन कर चुके हैं वीडियो में। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिटेल में डिस्कस करने को पूछा गया है और दूसरे पार्ट में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को एक्सप्लेन करने को पूछा गया है। बात करें चौथे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तो इसमें आपने RNA और DNA को एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको N टर्मिनल और C टर्मिनल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इनको डिस्कस करना है और इनमें डिफरेंस लिखने हैं। बात करें पांचवें क्वेश्चन के पहले पार्ट की तो इसमें आपने बताना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होते हैं और आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे कन्वर्ट करोगे बेंजोइक एसिड और एनिलीन में। बी पार्ट में अम्पोलन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। बात करें छठवें क्वेश्चन की तो इसमें आपको कन्वर्जन्स पूछी गई हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें सातवें क्वेश्चन की तो इसमें आपको
पूछा गया है सक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो इसमें आपको एपिमर टॉपिक पर नोट लिखने को पूछा गया है। तो 8वां क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। बात करें 2019 के क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डेक्सट्रोज ग्लूकोज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है जब हम ग्लूकोज को फॉलोइंग रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आपको फॉर्म होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या यूटिलिटी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, जैसे कि हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। बी पार्ट के पहले क्वेश्चन में आपको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जो कि यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो चुका है, और दूसरे पार्ट में ज़ेरेविट्नफ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और तीसरे पार्ट में साइमन स्मिथ रिएक्शन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। बात करें तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में, तो इसमें आपको इथाइल एसीटोएसीटेट को सक्सिनिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया है। बी पार्ट में आपको बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, आयोडीन वैल्यू एंड इट्स यूटिलिटी और रेंसिडिटी पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको पूछा गया है एक्सप्लेन करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एमिनो एसिड्स। बी पार्ट में आपको पूछा गया है डीएनए और आरएनए के मुख्य अवयव यानी कि चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और आपको इनके स्ट्रक्चर के साथ न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस बतानी है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिस्चर नेपियर एल्स्की रिएक्शन से आप कैसे आइसोक्विनिलीन को सिंथेसिस यानी कि संश्लेषित कर सकते हैं। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स फ्यूरान, पायरोल और थियोफीन के। बी पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको डाईथाइल सल्फाइड और डाईथाइल ईथर में डिफरेंसेस पूछे गए हैं। चौथे क्वेश्चन के बी पार्ट में आपको मस्टर्ड गैस और सल्फोनेमाइड पर शॉर्ट नोट लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपने प्रिंसिपल डिस्कस करना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बात करें छठवें क्वेश्चन की, तो इसमें आपने शॉर्ट नोट लिखना है किलानी सिंथेसिस और रफ्स डिग्रेडेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी पार्ट हम पहले भी वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। बात करें 2019 के एक और सेट के क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पूछे गए हैं और इनकी सिंथेसिस और प्रिपरेशन, जो कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको फॉलोइंग कन्वर्जन्स पूछी गई हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें बी पार्ट की, तो इसमें आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको पूछा गया है व्हाट इज सोप, हाउ इज सोप मैन्युफैक्चर्ड। बी पार्ट में आपको पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और सी पार्ट में आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पूछा गया है। पांचवें क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी, बी पार्ट में हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजल्डिहाइड, और सी पार्ट में स्क्रैप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन पूछा गया है। बात करें शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे रिलेटिव एसिडिटीज़ पूछी गई हैं एल्कोहल्स विद थायो एल्कोहल्स, यानी कि आपको रिलेटिव जो एसिडिटीज़ है उनको आपने कंपेयर करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपने फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना है, जो कि
ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। तीसरे क्वेश्चन में आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डेक्सट्रोज फ्रक्टोज को डिस्कस करना है। चौथे क्वेश्चन में आपने एजोडाइज और पांचवें क्वेश्चन में कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन पर रिस्पेक्टिवली नोट लिखने हैं। छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है स्पिन स्पिन कपलिंग पर, और सातवें क्वेश्चन में एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल को डिस्क्राइब करना है। आठवें क्वेश्चन में सिंथेटिक रबर पर नोट लिखने हैं। आप लोग चाहें तो एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रक्षित कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो रिलेटेड सजेशंस हैं तो दे आर ऑलवेज वेलकम्ड, आप ज़रूर सजेस्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडीज़ पर आप ज़रूर सजेस्ट करें। चलिए बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है मोलैनिक एस्टर से आप फॉलोइंग कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बी पार्ट में आपको इंडिगो और मैलेकाइट की सिंथेसिस और यूजेस पूछे गए हैं। बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे पार्ट को छोड़कर, जिसमें पूछा गया है फ्यूरान इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी आप एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बी पार्ट में यहाँ पर पूछा गया है डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में हम पहले के 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, तो अभी हम इनको मेंशन नहीं करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है राइट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथाइलिन। छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है राइट द सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्यूटाइल रबर। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है वाई आर ऑर्गेनोथिलम कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव देन ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है वाई इज सक्रोज नोन एज इन्वर्ट शुगर, जो कि हम वीडियो में पहले ही मेंशन कर चुके हैं दोनों क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमसीक्यूज़ का। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप श्योरली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में इनफैक्ट पूछा गया है डिस्कस हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मार्क कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डी पार्ट भी हम यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। सी पार्ट और बी पार्ट में आपने जेनेटिक कोड और केमिकल शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपने इथाइल एसीटोएसीटेट के 4 सिंथेटिक एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखनी है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX। चौथे क्वेश्चन के बी पार्ट में आपने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरिडीन, जो कि हम मेंशन कर चुके हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में स्क्रैप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में बताना है व्हाट आर अमीनो एसिड्स, और यहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स के एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में लिखने को पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में मोनोसैकेराइड के विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पर नोट लिखने को पूछा गया है। छठवें क्वेश्चन में नाइलॉन 6 के ऊपर नोट लिखने के लिए पूछा गया है। सातवां, पांचवां और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमसीक्यूज़ का और अपने फ़ोन में रक्षित कर सकते हैं एमसीक्यूज़ को।
अगर हम बात करें 2017 के क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में इनफैक्ट पूछा गया है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरे पार्ट में आपको जिगलर-नैटक कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया है और उसका रोल पूछा गया है विनाइल पॉलीमराइजेशन में। अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें आपको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जिनको आपने एज फॉर दियर कैटलिस्ट एंड एज फॉर दियर रिएजेंट्स ऑल्सो। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बी पार्ट की, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली हाइड्रोजन एनएमआर सिग्नल पर बेस्ड है और केमिकल शिफ्ट पर बेस्ड है, जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो इस टॉपिक को भी आप एज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की, तो इसमें हम इन्वर्ट शुगर, म्यूटारोटेशन, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि वीडियो में मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। बात करें शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स पूछी गई है। दूसरे क्वेश्चन में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल पूछा गया है और तीसरा जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। चौथे क्वेश्चन को भी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जो कि है क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी। अगर हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है आयोडीन नंबर के बारे में। छठवें क्वेश्चन में आपने नोट लिखना है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स पर। बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है फ्रक्टोज का, जिसको कि आपको बनाना है फ्यूरेनोज फॉर्म में। आठवें क्वेश्चन में आपने कीटोनिक और अल्कोहलिक फॉर्म लिखनी है इथाइल एसीटेट की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर एमसीक्यूज को अपने मोबाइल फ़ोन में रक्षित कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में लिख सकते हैं और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पे ज़ोर से लाइक का बटन दबा दें।